जय मां शारदे। आइए हम लोग 10 क्लास का एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है और आंसर देगी आरती। ठीक है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। वेरी गुड। यानी जोधपुर के कहाँ हुआ था? चौकड़ी गांव था। गांव का नाम था चौकड़ी, जोधपुर में, और ये 1503 ईस्वी में हुआ था। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, मनुष्यता कविता के अनुसार कवि किसे मनुष्य मानता है? कविता के अनुसार से मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात तो जो मनुष्य दूसरे को चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पिराई जाने रहे, है ना। जो दूसरे के लिए मरे, अपने लिए तो सब मरते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे के लिए मरे, जो मनुष्य दूसरों का चिंता करे, अपना चिंता न करके दूसरे का चिंता करे, वही असली मनुष्य है। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना गया है? सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। हाँ, यानी किससे माना गया है? सुकुमार कवि जो है, प्रकृति का सुकुमार कवि की बात करें, प्रकृति का सुकुमार कवि, तो सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति के सुकुमार माना गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन से है, सुमित्रानंदन पंत अथवा प्रेमचंद्र की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। सुमित्रानंदन पंत का और प्रेमचंद्र का दो रचना बताना है। बताइए तो, सुमित्रानंदन पंत का दो रचना। पहला, सुमित्रानंद की दो रचना, पहला ग्रंथि गुंजन ग्राम्य, और प्रेमचंद की दो रचनाएं कायाकल्प, गर्भन और कर्मभूमि। चलो, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या है ग्रंथि गुंजन। यह है किनका? ग्रंथि गुंजन, ग से ग्रंथि, ग से गुंजन, किसका? सुमित्रानंदन पंत का। और प्रेमचंद्र का हो गया, क्या बोली? कायापलट, कायाकल्प, गर्बन ने क्या ये गबन, और कर्मभूमि। चलो, कर्मभूमि और कायाकल्प रख लेना याद, क से कायापलट और कर्मभूमि प्रेमचंद्र का याद रख लेना, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से है आपका, और वो क्वेश्चन से है, क्लियर आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन से है। अगला क्या है कि कर्नल कलिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कलिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कलिंग का खेमा जंगल में वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए लगा हुआ था। मेन पॉइंट था, जो जंगल में लगाया गया था खेमा, उसका कारण क्या था? वजीर अली था, यानी इसी को गिरफ्तार करने के लिए ये व्यवस्था किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन से है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में, हम लोग तो चाय भी पीते हैं, सबको चाय पीता है, लेकिन जापान जो है ना, जापान में चाय पीने का विधि क्या कहलाता है? जापान में चाय पीने की विधि जिसे टी सेरेमनी कहा जाता है, और चीनेयू भी कहते हैं। चानोयू कहते हैं उसको, यानी कि जिसेरी सेटे मनी कहा जाता है। चलो, इस विधि को समझ गए। अगला क्वेश्चन से आपके सामने, और वो क्वेश्चन है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि कबूतर जो था इधर उधर फड़फड़ा रहा था। क्यों फड़फड़ा रहा था? कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने तोड़ दी थी, और एक अंडा बिल्ली से बचाने के लिए माँ से टूट गई थी, इसलिए कबूतर परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। हाँ, ये बिल्ली को बचाने के चक्कर में माँ से टूट गया था, यानी कबूतर इससे परेशान हो गया था। किससे परेशान हुआ था? यानी कि जो था ना, उसके 2 अंडे था, और बिल्ली ने उसको तोड़ दिया था। अब दूसरी जो है, वो बिल्ली से बचने के चक्कर में, ठीक है, फड़फड़ा रहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन से है, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया? फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया है? राज कपूर।
राज कपूर, ये तो फिल्मी स्टाइल में है। राज कपूर जी का ही फिल्म है तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म जो है किसका है? राज कपूर जी का। चलो अगला देखो, विरासत में मिली चीज़ों को बड़ी संभाल और क्यों होती है? आखिर में जो विरासत जो चीज़ मिला है उसको संभाल के लोग रखते हैं, क्यों? क्या कारण होता है? विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल होती है क्योंकि वे वस्तुएं हमें अपने पूर्वजों की अपने इतिहास की याद दिलाती है। ठीक है, यानी जो पूर्वज विरासत से मिली चीज़ में क्या हुआ, जैसे पूर्वज ने छोड़ गया, देखता है जैसे एक चांदी का सिकड़ी है, सोने का सिकड़ी है, उसको छोड़ गया तो उसकी पुतो यूज कर रहा है, वो उसका पुतो वो अपने पुतो को दे दिया, तो इस तरह से और उसे संभाल कर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास की याद दिलाती है। क्या कारण है इसका? कि पूर्वजों की अपने इतिहास का याद दिलाता था कि मेरे ऐसे पूर्वज थे, मेरे इतने बड़े पूर्वज थे, ये रखता था, सोना रखता था, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और पर्वतीय प्रदेश में वापस कविता पावस कविता के आधार पर बताना है आपको, बताइए। पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्य की ही भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। पावस ऋतु जो होता है ना, इसमें देखिए पूरा मनोहारी होगा, क्योंकि फूल खिल जाते हैं, पहाड़ पर्वत सजने लगते हैं एकदम से, है ना। तो ये तो मनोहारी होगा ही होगा। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये बताइए। मनुष्यता कविता, हमारे मन में देश भक्ति की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। अपने रिश्ते नाते से बढ़कर सभी देशभक्तों के बारे में सम्मान भाव रखना चाहिए। देशवासियों के बारे में सम्मान भाव रखनी चाहिए। बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट था, बहुत अच्छा था। और 3 मिनट तो मात्र 10 मिनट इसमें आपका वीडियो है, जिसमें आपका 7 मिनट हो चुका है और 3 मिनट की और वीडियो में जितना क्वेश्चन आप देख पाएंगे। इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, तो आपको पूरा चैनल को पूरी वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हस्तलिखित मिल पाएगा। ठीक है, हस्तलिखित जो होता है उसमें ज़्यादा समझ में आता है, आप चाहे तो इसे उतार भी सकते हैं। तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्यों सलाह देते थे और क्यों देते थे? चलिए क्वेश्चन अगला है क्या कि बड़े भाई साहब जो थे वो छोटे भाई को सलाह देता था। क्या सलाह देता था और आखिर में क्यों देता था सलाह, ये हमें बताओ। बड़े भाई साहब छोटे भाई को होशियार होने के बाद भी उससे चाहता था कि वे हरदम पढ़ता रहे और अच्छे नंबरों और अच्छे अंकों से पास। वो ज़्यादा समय खेलने में न बिताए, अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाए। बड़ा भाई होता है भाई, हमेशा क्या करता था, होशियार होने का इस बात भी चाहते थे। क्या छोटा भाई कितना होशियार हो जाए, लेकिन बड़ा भाई हमेशा चाहता है कि वे हरदम पढ़ता रहे और आगे बढ़े, अच्छा से अंक लाए, अच्छा नंबर लाएगा, है ना। ज़्यादा खेल कूद में ध्यान देगा तो पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। ये तो सबको चाहता है। जो तीसरी कसम की बात है, तीसरी कसम फिल्म जो है उसको फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? तीसरी कसम जो था फिल्म, उसका खरीदार क्यों नहीं मिल रहा था? तीसरी कसम फिल्म के खरीदार इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि फिल्मकारों को इस फिल्म में लाभ मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। देखो अच्छा चीज़ रहेगा ना तो खरीदार ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर सबको लॉस हानि तो सबको देखेगा ना। तो यहाँ पे क्या था ना, फिल्मकारों को इस फिल्म से लाभ मिलने की उम्मीद जो था वो कम था, इसलिए लोग नहीं खरीदता था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन से है आपके सामने, और बस अगला क्वेश्चन से आपके सामने है अभी, और वो है अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? लश्कर को अरब वासी नूह को उपाधि के रूप में याद करते हैं। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा जाता है। लश्कर को नूह के नाम से याद करते हैं। क्यों करते हैं अरब में? क्योंकि क्या बताया,
कि नूह को पैगंबर है, ईश्वर का दूत भी मानता है, पैगंबर का दूत मानता था नूह को। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? काका के मना करने पर उन्हें अनेकों यातनाएं दी गई, यातनाएं की अपहरण करवाया, एक कोठरी में बंद करके जबरदस्ती अंगूठा का निशान लिया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। इस तरह दोनों ही केवल जमीन जायदाद के लिए हरिहर काका से व्यवहार रखते थे, अतः उन्हें ये दोनों एक ही श्रेणी के लगे। चलो बहुत ही अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और बस आज इतना ही, नेक्स्ट कल आपको अगले चैप्टर को मिलेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। चलो ठीक है।